मध्य प्रदेश। विदिशा के गंज बासोदा में प्रशासन द्वारा एसडीएम के निर्देश पर सड़क के किनारे मटका बेचकर परिवार चलाने वाले प्रजापति समाज के कई दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मटकों को जब्त कर लिया, जिससे उनके कई मटके नष्ट भी हो गए। जब्त करने के बाद नगर पालिका में कई मटके चोरी भी हो गए। इस मामले में मटका बेचने वालों का कहना है कि पिछले साल भी लॉकडाउन था, जिसकी वजह से उनका परिवार आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। इस बार भी वे बाहर से मटका खरीद कर लेकर आए हैं। खरीदी के लिए ब्याज पर पैसा लिया था। अब यदि मटके नहीं बेचेंगे तो वह राशि कैसे चुकाएंगे? इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चारों तरफ प्रशासन की निंदा हो रही है। पूर्व विधायक निशंक जैन ने कहा कि प्रदेश सरकार और प्रशासन भेदभाव की नीति अपना रही है। गरीब मटके वालों के साथ जो व्यवहार किया गया वह निंदनीय है। उन्हें उनके नुकसान का मुआवजा दिया जाना चाहिए। प्रयास न्यूज विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट। एसडीएम की गाड़ी आई थी, इसके बाद नगर निगम गाड़ी आई, मटका भर ले गए, हमको मारा कूड़ी करी उनने। तो मटका उठाने नहीं दे रहे थे हमारे, नहीं मटका उठा रहे थे तो हमको। फिर इसके बाद देहात थाने की गाड़ी आई, दोनों भाइयों को बैठा कर ले गई। इसके बाद इसके कर्मचारी को भी ले गई थी। अब गुजारा हमारा मटके में से होता और कहाँ से होता है, और इसके अलावा कोई काम नहीं। सर ये मटके खरीद के लाया था मैं ब्याज से पैसे उठाकर, वो भर लेगा। क्या कहते नगर पालिका एसडीएम सामने भरवा दिए मेरे मटके। अब जो मेरी रकम थी वो भी चली गई। थोड़े बहुत मटके बचे थे, वो कल मैंने 1200 रुपये के बेचे, बस 2-4 और बचे। मेरी पूरी कहानी ख़त्म हो गई। और मेरे लिए अभी 32,000 का कर्जा देना है, और उस पर मेरा ब्याज चल रहा है। और मैं धीरे धीरे मेरा घर का खर्चा चला रहा तो उसमें से तो बस उन पर मेरा वो कर दिया, बस भर ले गए। और हम उन लोगों से कहते हैं साहब हम एक साइड बेच रहे हैं, हम कोई वो नहीं कर रहे, ना भीड़ इकट्ठा कर, बस मारते हैं, थाने में ले जाते हैं। और बस ऐसा है कि वे उठा के ले जाएंगे, बंद कर देंगे उधर। संजस कल पहले हम लाए, पूरे दिन भर बंद कर दिया था, बस खाना भी नहीं मिला था। फिर शाम को छोड़ा था। वो पत्रकार लोगों ने बात करी, जब छोड़ा नहीं वे लोग तो हम उन पर केस कायम कर रहे थे। ये समझ लो हमारा कम से कम नहीं तो 120 मटके गए थे, उसमें से अभी तो हमें एक ही नहीं मिला। बस जो ठेले पे रखे वो ही मटके हमारे हाथ में, और कुछ नहीं है सर। आप देख लें। कितने लोग हैं? और परिवार में सर 5 सदस्य हम घर में। और कोई अपना गुजारा? और कोई गुजारा नहीं, मम्मी शांत हो गई मेरी, बस ये इसमें ही खर्चा चला रहा है। इसके बाद मेरे पास कोई नहीं, यही 3 महीने में काम कर लेता हूँ, साल भर का खर्चा निकाल लेता हूँ। और बस बरसात वैसा है, कहीं काम करने चले जाते, मिल गया तो, नहीं तो फिर बस इसमें ही काम चलते हैं हमारे। अच्छा, जो मटके ले गए थे उसके बाद फिर कोई अधिकारी मिलने आया? कोई अधिकारी मुझसे मिलने नहीं आया, और कुछ नहीं। वो तो कोई सहायता की नहीं बोला, वो तो ऊपर से दवा भी करते हैं, तो हम लोग तो डरा के चले जाते हैं। बस बिल्लों को डरा नहीं तो बंद कर देते हैं। अब सर हमारा जी रोजी रोटी है मिट्टी के बर्तनों का, हम प्रजापति समान हैं, और बाहर से मटका खरीद के लेके आते हैं, हम अपने बच्चों का गुजारा करते हैं। अब श्रीमान जी पिछली साल भी लॉकडाउन दिया, पुलिस वालों ने दुकान नहीं चलान दी, भीड़ भाड़ नहीं होने दी, ग्राहक डर की वजह से नहीं भी आता। और पिछली साल से भी हमारा माल रखा है, इस साल से भी सब बाहर से हम लेके आए मटका। तो जा साल में भी पुलिस वाले दुकान नहीं चलान दे रहे, ग्राहक हमारे पास नहीं आ रहे, हम अपने बच्चों का कैसे गुजारा करें? यही सर हमारे पास रोजी रोटी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेहनत मजदूरी करते, यही मेहनत मजदूरी समझ लो, और यही साहब हमारा धंधा समझ लो। सर हम खरीद के लेके आते हैं, और दूसरे से बेआजू पैसा लेके माल ख़रीदा है, और उसको भी नहीं दे पा रहा साहब। हम अपने बच्चों का गुजारा भी नहीं कर पा रहे, क्यों? माल ही नहीं बिक रहा, ग्राहक नहीं आ पा रहा, तो हम अपने बच्चों का गुजारा पेट कैसे पालें सर? देखिए, गंज बासुदा में थाने की बाउंड्री से लगते हुए काफ़ी लंबे समय से मटका बेचकर 2-3 परिवार अपना जीवन यापन कर रहे थे। जब सभी वर्गों की दुकानों को अलग अलग टाइम पर खोलने का मौका दिया, और कभी भी मटके वालों से मना नहीं की गई कि आप यहाँ से उठ जाइए, और एकदम प्रशासन गया और गरीबों के किसी के उनमें से बहुत सारे मटके फूटे, बहुत सारे बचे, और नगर पालिका ने वो मटके लाकर नगर पालिका में रख दिए। वहाँ से भी बहुत सारे मटके गायब हुए। बड़ी दुख की बात है कि एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए इंदौर में मीडिया महोत्सव के साथ
गोले बनाते हैं, खुद सोशल डिस्टेंस को तोड़ते हैं। यदि वही काम कोई और करे तो? दूसरी बात, यदि मटके वालों से कहीं पर कोरोना फैल भी रहा हो तो आप जिस तरह से इंदौर मध्य प्रदेश में है उसी तरह से गंजबासौदा भी मध्य प्रदेश में है, आप उनके सामने गोले बना देते कि गोले के बाहर यदि कोई भी खरीदने आएगा और आप बेचोगे तो हम कार्रवाई करेंगे। मेरी मांग है कि चाहे मटके वाले हों, होटल वाले हों, किराने वाले हों, किसी भी तरह के व्यवसाय करने वाले हों, उनके सामने आप प्रशासन गोला बना दे और गोले के अंदर सभी को व्यापार करने की छूट मिलना चाहिए या कड़क कर्फ्यू लगाइए। दो काम एक साथ नहीं चल सकते। एक तरफ तो कर्फ्यू नहीं है, सख्त लॉकडाउन नहीं है, और दूसरी तरफ गरीबों को पेट की आग मुख्यमंत्री जी ये आपको आने वाले समय में दिखाएगी, क्योंकि पेट की आग से बढ़ के दुनिया में कोई सी आग नहीं है। उन गरीब बच्चों की हाय आपको लगी है। जहां तक मदद की बात है, कांग्रेस पार्टी ने उनकी पूरी मदद की है और उनको हमने एक जगह व्यवस्थापित करा दिया गया है। क्या लगता है अधिकारी ने जिस तरह कार्रवाई की है वो उचित है क्या? देखिए, बड़े दुकानदारों के साथ अलग व्यवहार, मीडियम क्लास के दुकानदारों के साथ अलग व्यवहार, और फुटपाथ पर अपना पेट पालने के साथ अलग व्यवहार, पेट पालने वालों के साथ अलग व्यवहार, ये कहीं पर भी उचित नहीं है। मैं तो कहता हूं, यदि आपको करना भी था तो पहले उनको वार्निंग दीजिए। गरीब बच्चे, उन्हें क्या पता। और जब सोशल डिस्टेंस है तो क्यों नहीं हम गोले बनवा देते? क्योंकि एक तरफ इलेक्ट्रिक की दुकानें बंद हैं। यदि किसी व्यक्ति को पानी चाहिए, तवा किसी का फूट जाए, अब रोटी बनाने वो तवा कहां से लेके आए? तो वो तवा भी बेचता है, मटके भी बेचते हैं। तो निश्चित तौर पर ये मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई कार्रवाई नहीं थी, इसलिए हमने इसका विरोध किया। निश्चित तौर पर हमें मानवता का पक्ष भी रखना चाहिए। एक तरफ आप शादी की परमिशन देते हो, दूसरी तरफ आप कपड़े की दुकान बंद, जूते चप्पल की बंद, मनिहारी की बंद। क्या दूल्हा बिना पकड़ी के जाएगा? क्या दुल्हन बिना कपड़ों के, जो कपड़े शादी के हैं उनके बिना कैसे शादी होगी? क्या बिना नए जूते मोजों के शादी संभव है? बर्तन, सब दुकानें एक तरफ आप बंद करते हैं, दूसरी तरफ आप शादी की परमिशन। अरे दोनों पक्षों का व्यवहारिक रूप तो देखिए मुख्यमंत्री जी। या तो आपको शादी की परमिशन नहीं देना चाहिए था, और जब शादी की परमिशन दी है तो आपको इन दुकानों को भी खोलने की अनुमति देना ही चाहिए।